आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं IPO FPO। जी हाँ दोस्तों, आप सबने बहुत नाम सुना होगा IPO का, बट IPO के बारे में बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिनको यह पता नहीं होगा कि IPO क्या होता है। FPO तो उसके बाद आता है, लेकिन पहले IPO आता है। इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं 99% ऐसे लोग होंगे जिनको IPO ही नहीं पता होगा, तो उन्हें FPO क्या पता होगा। तो आज इस वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि IPO क्या होता है और FPO क्या होगा। तो सबसे पहले मैं IPO क्या होता है इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, IPO को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई कंपनी रन की जाती है तो कंपनी काफ़ी दिनों से चल रही होती है और उस कंपनी को जब अपने बिजनेस मॉडल या अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वह अपने कुछ शेयर को लोगों के बीच में बेचना चाहती है या बेचती है, जिसे बेचने के लिए स्टॉक मार्केट NSE और BSE जो संस्था होती है वहाँ पे जाके उसे लिस्टेड होना पड़ता है। अपने कंपनी के शेयर को वहाँ पे सेल करना होता है, जो कि अलग अलग कंपनी अपने अपने शेयर को अपने हिसाब से निर्धारित करती हैं कि मुझे कितना पैसे की ज़रूरत है और कितने शेयर को मुझे सेल करने की ज़रूरत है और उसकी प्राइस क्या रखनी है क्या नहीं रखनी है, वो कंपनी डिसाइड करती है। इसके पहले आपको मैं बता दूं, जब कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो उसको पहले NSE BSE को अपनी डाटा को देना पड़ता है। जो फंड को आप लोगों से लेंगे, इस फंड का इस्तेमाल कहाँ पे करना चाहेंगे या इस फंड को आप किस जगह पे लगाना चाहेंगे, किस पर्पज़ से इस फंड को आप ले रहे हैं, या अपनी कंपनी के लोन को चुकाने के लिए या अपनी कंपनी के बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए या कुछ और करने के लिए उस संस्था के पास प्रस्तुत करना पड़ता है। तो दोस्तों, मेन टॉपिक जो है IPO, उसके ऊपर आते हैं। तो जब कोई कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए किसी भी तरीके से उसे पैसों की ज़रूरत होती है तो अपने शेयर्स को लोगों के बीच में सेल करती है, जिसमें वो अपनी पार्टिकुलर प्राइस को सेट करती है कि मुझे इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में इस शेयर को लोगों के बीच में सेल करना है। इसके बाद वह कंपनी लिस्ट होती है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे IPO लॉन्च करना पड़ता है। विदाउट IPO वह स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो पाती है। जैसे इसके पहले आप देखे होंगे पेटीएम और बहुत सारी ऐसी कंपनियों का IPO आया था। किस प्राइस पे IPO उन्होंने लॉन्च किया था। तो जब कोई कंपनी का IPO लॉन्च होता है तो उसमें बहुत से निवेशक होते हैं जो कि उनमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें यह उम्मीद होती है कि इसका बिजनेस मॉडल शायद आगे चल के ग्रो करेगा या ये बिजनेस मॉडल आगे चल के अच्छा खासा रिटर्न देगा। इस पर्पज़ से लोगों को लगता है, बहुत से इन्वेस्टर उसमें रिटर्न देते हैं और कंपनी के पास पैसा चला जाता है और कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए या अपने बिजनेस के बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करती है। ओवरऑल उस बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, अच्छे लेवल पे स्टेबल करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है, जिसे हम IPO का नाम देते हैं। सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी लोगों से अपने शेयर को बेचकर पैसा लेती है, उसे ही हम IPO कहते हैं, जिसमें एक मीडिएटर का इसमें काम करता है। NSE BSE संस्था काम करती है, जिससे किसी भी कंपनी को IPO लॉन्च करने के पहले उसे पहले वहाँ पे जाना होता है, वहाँ से वह अपने कंपनी की IPO को लॉन्च कर पाते हैं। तो जी हाँ, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि IPO क्या है। सिंपल सा और आसान शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। अगर मैं चाहता तो घुमा फिरा के इस बातों को बहुत लंबी चौड़ी करके इस वीडियो को काफ़ी लंबी कर सकते थे, बट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में आसान शब्दों में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी इरिटेट ना हो। तो आपको IPO समझ में आ गया होगा अभी तक। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं FPO। FPO क्या होता है? लोगों को बहुत, इसमें से 99% लोगों को FPO फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि FPO क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कोई कंपनी लोगों से पैसा लेने का किसी भी तरीके से काम करती है तो दो ही तरीके से अधिकांश कंपनियां पैसा लेने की कोशिश करती हैं। पहला IPO के माध्यम से, दूसरा FPO। पहले जब कोई कंपनी, समझिए इसके पहले जैसे कि आपको मैंने बताया, ये IPO में जब कोई कंपनी अपनी ग्रोथ कराने के लिए फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है या NSE BSE में लिस्ट होती है तो उसे IPO लॉन्च करना होता है और अपने कंपनी के शेयर को सेल करती है, पब्लिक से पैसे लेती है, जिसे हम IPO बोलते हैं। जस्ट इसी प्रकार से जब कोई कंपनी का IPO लॉन्च होता है, मतलब
कंपनी के शेयर लोगों के बीच में सेल कर दिए जाते हैं और कंपनी के पास पैसे चले जाते हैं और कंपनी के पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उस पैसे का कंपनी इस्तेमाल भी कर लेती है अपनी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। लेकिन 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 साल, मतलब कुछ ही दिनों बाद अगर कंपनी फिर भी स्टेबल नहीं हो पाती है, फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, उसे लगता है कि मुझे और ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तब यहाँ पे कंपनी IPO, जिसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, उसी तरह से FPO, फॉलो इन पब्लिक ऑफरिंग, इसमें कंपनी दोबारा से NSE के पास जाके पुनः एक FPO लॉन्च कराती है, जिसमें लोगों से दोबारा पैसा मांगती है, अपने कंपनी के कुछ शेयर दोबारा सेल करती है। कहने का मतलब IPO में फर्स्ट टाइम सेल होता है, FPO में जब कंपनी को दोबारा किसी प्रकार की पैसे की ज़रूरत होती है तो FPO के माध्यम से लोगों से अपने कंपनी के शेयर को सेल करती है और उसे अपनी बिजनेस मॉडल को बताती है। सारा कंपनी के डिटेल, सारी चीज़ों को वहाँ पे रखना पड़ता है। उसके बाद सामने वाला इन्वेस्टर अगर वो चाहता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करे तो वह कर सकता है, बट IPO में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। IPO में किसी को यह नहीं पता होता है कि इसका क्या बिजनेस मॉडल है, अंडरग्राउंड चीज़ें क्या चल रही हैं, क्या नहीं चले, इसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन FPO में सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, बोर्ड डायरेक्टर से मीटिंग भी होती है, सारी चीज़ डिस्कस होने के बाद ही FPO में लोग इन्वेस्ट करते हैं। खासतौर पे FPO में इन्वेस्ट करने वाले बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि FPO क्या होता है, IPO क्या होता है। IPO का मैंने बताया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि फर्स्ट टाइम कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और अपनी कंपनी के शेयर को सेल करके उनसे पैसे लेती है, इसे IPO बोलते हैं। दूसरा FPO, फॉलो इन पब्लिक ऑफरिंग, इसमें कंपनी क्या होती है, एक बार पैसा लेने के बाद अगर कंपनी के पास दोबारा किसी प्रकार के पैसे की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को स्टेबल करने के लिए, तो दोबारा अगर फंड की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा फंड को लेने के लिए कंपनी FPO लॉन्च करती है, जिसमें डायरेक्टर से डिस्कस करने के बाद, प्रस्ताव रखने के बाद, सारी बिजनेस मॉडल को बताने के बाद पुनः कंपनी के शेयर को लोगों के बीच में सेल करती है, जो कि वह खुद निर्धारित करती है कि मुझे कितना सेल करना है, किस प्राइस में सेल करना है। और सामने वाले इन्वेस्टर से भी डिस्कस किया जाता है कि ये मेरा बिजनेस मॉडल है, इसमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये करना है, जो भी उनसे डिस्कस करने के बाद सामने वाला इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ चुका होगा कि IPO क्या है, FPO क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप भी लाइफ में ग्रो करते रहें, सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। यहीं से इस वीडियो को एंड करते हैं और किसी नई टॉपिक को लेकर आप सबके बीच में मिलते हैं।